वेलकम बैक बेसिक विथ लॉजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर 4 में महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रमों की मैं चर्चा करूंगा। उम्मीद करता हूं कि जैसे आपने पिछले 3 वीडियो को बहुत सराहा है और बहुत इम्पोर्टेंस व्यक्त किया है, उम्मीद करता हूं कि ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। हालांकि आज वीडियो बनाने का दिन नहीं है, मैं खुद ही पेपर दे रहा हूँ, लेकिन हमारे काफ़ी दोस्तों ने ये मुझे एडवाइस दिया कि कुछ आर्थिक घटनाक्रमों पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, इम्पोर्टेंट डेटा हो, उस पर कुछ चर्चा कर लिया जाए। उम्मीद करूंगा इसको भी आप रिवीजन के दृष्टिकोण से देखेंगे, न कि पढ़ने के दृष्टिकोण से देखेंगे। पढ़ाई आपकी परिपूर्ण हो चुकी होगी, आज पढ़ने का दिन तो नहीं है। आज जो भी आपकी नज़रों से एक नज़र आप सभी डाटा पर डाल दें, वही सबसे अच्छी रणनीति होती है। तो आइए हम बिना टाइम जावा किए हुए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करेंगे, उसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट टाइम बचेगा तो हम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को किसने लॉन्च किया है? तो इसका नाम है नेक्सो एवं मास्टर कार्ड। किसने? नेक्सो एवं मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में किस नेता को शीर्ष स्थान दिया गया है? इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और ये ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग कौन जारी करता है? तो मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है। कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है। और भारत के विकास का पूर्वानुमान कितना दिया है 2022 के लिए? 8.2% दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? यह भी आईएमएफ जारी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में। दोस्तों कहाँ हुआ है? गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। नेक्स्ट, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में किससे मान्यता दी गई है? किससे मान्यता प्रदान की गई है? ये मिस्र है। हालांकि अभी हाल ही में भारत के गेहूं की खेप को मिस्र ने लौटा दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करने वाला होगा, अगर एग्जाम में आ सकता है तो आप ये समझिएगा कि एक इम्पोर्टेंट आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत ने मान्यता प्रदान की है मिस्र देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि के अनुमान को 8.7% से घटा करके कितना परसेंट कर दिया गया है? तो 8% कर दिया गया। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आप यहाँ देखेंगे वर्ल्ड बैंक ने अपने जो भारत का ग्रोथ रेट था उसे घटा करके 8.7% से 8% कर दिया है। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीडीएस, टीडीएस एक कोष है त्रिपक्षीय विकास निगम का, और इसे किस प्लेटफॉर्म ने शुभारंभ किया? विदेश मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? जो चीन विकास साझेदारी मॉडल है उसका विकल्प प्रदान करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हुरुन ग्लोब हेल्थ केयर रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त किया गया? साइरस पूनावाला का शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है पीएम मोदी के द्वारा भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? दूधवाणी है। इसको ध्यान रखिए, दूधवाणी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी कार्यक्रम की शुरुआत की है? ये कार्यक्रम का नाम है जीवा। दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, देखे हुए हैं, इसलिए मैं स्पेशली इसे टिक करके आपको तैयार करने के लिए बोल रहा हूँ। अब ये टाइम नहीं है कि मैं लाइन बाय लाइन आपको बता दूँ ये भी पढ़ लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए। मुझे सब पता है कि आप सब लोग पढ़ लिख लिए होंगे। ये उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट में भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, उन सेक्शन को मैं आपको आपके समक्ष हाईलाइट कर रहा हूँ। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत शुरुआत की गई है? ये पॉइंट आ सकता है कि वाटर शेड कार्यक्रम के अंतर्गत शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीलंका ने हाल ही में, श्रीलंका में आप समझ जानते हैं श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है। श्रीलंका ने मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत के साथ समझौता किया। इस समझौते में भारत के तरफ से कौन समझौता किया है? तो एक्जिम बैंक और श्रीलंका सरकार के मध्य में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि संघीय कारपोरेट टैक्स को शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? यूएई है। कौन है? यूएई है। आजकल आप लोग जानते हैं यूएई बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठा रहा है, अपने मार्केट को बहुत ही ज़्यादा लिबरलाइज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? कर्नाटक बैंक को प्रदान किया। किसे? कर्नाटक बैंक को प्रदान किया गया है। विश्व में बाजरे के निर्यात में कौन सा स्थान है? भारत का 5वां स्थान है। ठीक है, और बाजरे का सबसे ज़्यादा आयात कौन करता है भारत का?
तो नेपाल करता है। ठीक है। पीएम किसान संपदा योजना, पीएम किसान संपदा योजना का कब से कब तक का विस्तार कर दिया गया? 2025-26 तक विस्तार कर दिया गया। ये डेटा में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, इससे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? अमेरिका है, सॉरी कौन है? अमेरिका है। और दूसरे नंबर कौन है? यूएई है। ठीक है, कौन है? यूएई है। नेक्स्ट है, भारत के किस देश का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? भारत विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसका 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है? ये ब्राजील का बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किसने किया है? एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको तैयार करके जाइएगा। खेरे एवं लकड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? सबसे बड़ा निर्यातक देश, चूँकि भारत निर्यात बहुत कम सेक्टर में करता है, सबसे ज़्यादा मामले में, तो ये सेक्टर सबसे फर्स्ट रैंक पर है। तो लकड़ी और ककड़ी के मामले में, खेरे के मामले में सबसे ज़्यादा निर्यात करता है भारत का रैंक है। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 किस निजी बैंक को प्रदान किया गया? एचडीएफसी बैंक को। ये क्वेश्चन आया बिहार पीसीएस में, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। एचडीएफसी बैंक को प्रदान किया गया है। 2030 से पहले $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य किन देशों के साथ निर्धारित किया गया? दक्षिण कोरिया के साथ निर्धारित किया गया है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट की खासियत क्या है? भारत के जो आर्थिक समृद्धि दर है 8.3% 2021 के लिए अनुमानित किया था, और 8.7% अनुमानित कितना अनुमान आंका गया है? 8.7%। 2021 के लिए 8.3% और 2022 के लिए 8.7%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निवेश संरक्षण और शिक्षा कोष, निवेश संरक्षण और शिक्षा कोष जिसे IPEF कहते हैं, इस पे हाल ही में सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है। ये किन के द्वारा किया गया है? सेबी के द्वारा किया गया। किन की अध्यक्षता में? गुरुमूर्ति महालिंगम के अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, भारत 2026 तक इथेनॉल के मांग के संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। कौन बताया है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये बात कही गई है। 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान व्यक्त किया गया। किसके द्वारा? IGS मार्केट। IGS मार्केट एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, आप ये कह सकते हैं एक प्रकार की रेटिंग एजेंसी है, जिसने कहा है कि भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2030 तक। और तो किसके पीछे छोड़ करके? एशिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था किसका है? चाइना का है। दूसरे नंबर पर जापान का है। तो जापान को पीछे छोड़ करके भारत 2030 तक सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व के शीर्ष अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक कितनी है? तो 6वीं रैंक है। ये अपडेट है, इसको आप लोग तैयार के लिए 6वीं रैंक प्रदान की गई है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, भारत ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 की मंजूरी दे दी है, और ये कितने राज्यों को लाभ प्रदान करेगा? 7 राज्यों को लाभ प्रदान करेगा। कितने? 7 राज्यों को लाभ प्रदान करेगा। दोस्तों 2030 तक कितने गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है? ये 450 पुराना क्वेश्चन है, ये 500 गीगावाट है। कितना है? 500 गीगावाट है। इसको तैयार कर लीजिएगा। हाल ही में किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। कौन है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक को दर्जा दिया गया है। फिनटेक विभाग का प्रमुख किसे बनाया गया है? अजय कुमार चौधरी को बनाया गया। अजय कुमार चौधरी को बनाया गया है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में ये कौन सा रिपोर्ट था? 17वां रिपोर्ट था। वन टाइम परफॉर्मेंस के अंतर्गत वैश्विक सूची में भारत के किस हवाई अड्डे को शामिल किया गया है? तो चेन्नई हवाई अड्डा है। ठीक है, चेन्नई हवाई अड्डा है। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो वायर के द्वारा किया गया। क्रिप्टो वायर के द्वारा किया गया है। आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण व्यवसाय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है? फिनो पेमेंट्स बैंक को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है। कोयला दर्पण पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयला दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कोयला मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख जो प्रदर्शन संकेतक है उसको आम लोगों के साथ साझा करना है। ठीक है, आप इसको तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक समीक्षा पेश की। कब? 31 जनवरी 2022 को। ये तो सबको मालूम होगा। इसका मूल विषय क्या था? ये इंपॉर्टेंट है, त्वरित दृष्टिकोण था। ठीक है,
इकोनॉमिक सर्वे में भारत की ग्रोथ रेट 2021 में 7.3% बताई गई थी, ठीक है, और 2022-23 में 9.2% की घोषणा की गई है। तो इकोनॉमिक सर्वे में 2022-23 के लिए ग्रोथ रेट कितना बताया गया जीडीपी का? 9.2% ग्रोथ करेगा भारत, ठीक है। और कोविड के कारण जो सबसे ज़्यादा प्रभावित सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर था। कौन था? सर्विस सेक्टर था। और जो सबसे कम प्रभावित हुआ वो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र था, ठीक है दोस्त। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में वृद्धि दर कितना रहा है 2020-21 में? 3.6% रहा है। अनुमानित कितना किया गया है 2021-22 के लिए? 3.9% अनुमानित किया गया है। कोविड महामारी में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन रहा है? सर्विस सेक्टर है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट है कि उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर 2020-21 में -7% था और यह अनुमानित कितना कर दिया गया? 11.8%। 11.8% ग्रोथ रेट रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आप इधर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया? 634 बिलियन डॉलर की हो गई। कितने हो गई? 634 बिलियन डॉलर की हो गई है। भारत 13.2 मतलब 13.2 महीने आयात के बराबर विदेशी ऋण रख चुका है। जीवीए का ग्रोथ रेट कितना है? जीवीए में छोड़िए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या आप यहाँ ये कर सकते हैं कि स्थिर कीमतों पर या प्रचलित कीमतों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। आप ये समझिए कि सामान्यतः हम प्रचलित कीमत को ही ध्यान में रखते हैं। तो प्रचलित कीमतों पर जीवीए का ग्रोथ रेट है 8.6%, ठीक है। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लाकर किसने लॉन्च किया है? डाक प्राइम टेक ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाक प्राइम टेक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किसने किया है? इंडस इंड बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि CIIDX अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? CIIDX अवार्ड HDFC बैंक को प्रदान किया गया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में नया सदस्य के रूप में किसे मान्यता प्रदान किया गया है? मिस्र को दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आप तैयार कर सकते हैं ये, ठीक है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर किसने अनिवार्य कर दिया है? आरबीआई के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। किस लिए? सीमा पार सौदों के लिए जो कानूनी इकाई होती है उनकी पहचान करने के लिए। यह 20 अंकीय संख्या है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आत्मनिर्भर हस्तशिल्प कार्य योजना किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। भारत में कुल पंजीकृत जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसमें शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा? दिल्ली का स्थान आता है। ये बस एक पॉइंट ध्यान में आप लोग रखिएगा। हाल ही में किस देश ने टीथर नामक क्रिप्टो करेंसी उपयोग को मंजूरी दे दिया? म्यांमार ने। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। म्यांमार ने मंजूरी दे दिया है। गुजरात के आणंद में पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने सबको नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ा कि पढ़ा जाए तो सब इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग पढ़ चुके होंगे। मैंने उन्हीं पॉइंट को लॉन्च किया है जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ बहुत तेज़ी से आप रिवीजन कीजिए। इससे ये पढ़ने के लिए नहीं, मैं ऑनलाइन इसीलिए बताया हूँ। आप 2x पर लगा करके इसका रिविज़न कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो एक इंडेक्स पे और एक बजट पर लेकर के आ सकता हूँ। बस अंतिम वीडियो होगा। थैंक यू।